हर शहर की एक आवाज़ होती है और बरेली की आवाज़ काफ़ी शांत है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। बरेली उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो अपने तहजीब, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़िंदगी काफ़ी तेज़ नहीं लेकिन गहरी है। जब हमने बरेली के बारे में पता किया तो 2-3 ख़ास बातें पता चली। पहली बात ये पता चली कि वहाँ के झुमके, इयररिंग्स जो होते हैं वो काफ़ी फेमस हैं। दूसरी कि वहाँ की बर्फ़ी काफ़ी टेस्टी है। लेकिन ये बरेली में ये सिर्फ 2 ही चीज़ नहीं। जब हम वहाँ ज़मीन पर उतरे तो हमने पाया कि बरेली में एक हिडन टैलेंट है, एक छिपी हुई उनमें प्रतिभा है जो हमने वहाँ जाने के बाद समझ आया। लेकिन एक सच ये भी है, जब हमने बातें करी तो हमें ये भी पता चला, ये भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ के बच्चे कोटा नहीं जा सकते। कुछ रीजंस में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ रीजंस एक फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, कुछ सबसे जो कोर चीज हमें पता चली वो ये पता चली कि एजुकेशन सिस्टम की बरेली में कमी है। जो आईआईटी डॉक्टर प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है। जब ये बात हमारे डायरेक्टर, को फाउंडर केडी सर तक पहुंची, ये वो व्यक्ति हैं जो पिछले 20-22 साल से आईआईटी में एक बहुत बड़े नाम है कोटा में। ही हैज नर्चर्ड द थाउजेंड ऑफ आईआईटीएंस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। इन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट करी है इस आईआईटी सेक्टर में बिकॉज ही इज अ आईआईटीएन। तो आईआईटी सेक्टर से होने के बाद इन्होंने ये चीज अपने मन में ठानी कि मैं हजारों हजार आईआईटीएन हर साल बनाऊंगा, और इस चीज को पिछले 20 सालों से इस हायरार्की को, इस इकोसिस्टम को इन्होंने कोटा में बिल्ड कर रखा है। तो जब हमने बरेली के एजुकेशन सिस्टम के बारे में सर को अवगत कराया तो उन्होंने हमें एग्जैक्ट वर्ड क्या कहा मैं ये आपको बताने लगा। एक बात कही और कहा कि अगर हर बच्चा शहर नहीं जा सकता तो एजुकेशन सिस्टम तो उनके शहर तक पहुंच सकती है। और इसी सोच ने एक जुनून पैदा कर दी और वो जुनून हमें आज यहां खड़ा कर दिया। और आज मैं इसी कहानी के साथ आपके साथ हूं। माई सेल्फ फैसल अली, द केमिस्ट्री एजुकेटर इन द फील्ड ऑफ आईआईटी एंड नीट यूजी। केडी सर की सोच ने और हम सबकी मेहनत ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया। पूरी टीम ने ताकत लगा दी, प्लानिंग, डिस्कशन, पॉसिबिलिटीज, और धीरे धीरे ये फैसला शेप लेने लगा। सारे डिस्कशंस के बाद हम एक कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंचे कि जे मैक कोटा सिर्फ कोटा तक नहीं रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में एक्सपैंड करेगा। और इंडिया में एक्सपेंशन में सबसे पहले हमने सबसे बड़े प्रदेश को चुना जो कि उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में हमने सबसे पहले बरेली को चुना। बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। फिर ये तय हुआ कि कोटा का एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, स्ट्रॉन्ग सिस्टम अब बरेली जाकर वही काम करेगी जो सालों से रिजल्ट बना रही है कोटा में। हम वही इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जो सालों से हमने कोटा में डेवलप कर रखा है, अब वो बरेली के शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो फाइनली वो पल आया जब केडी सर ने ये डिसाइड किया
कि जो सिस्टम कोटा में है वही सिस्टम बरेली में बिल्ड होगी। और हां बच्चों, हुआ भी एग्जैक्टली वही। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि मैंने हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करा है, केडी सर इज ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स। ही इज नॉट ओनली अ टीचर, ही इज अ मोटिवेटर, ही इज अ इंस्पिरेटर, ही इज अ पर्सन हु टुक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं समझते, बट ही यूज्ड टू ट्रीट देम एज देयर चिल्ड्रन। और यही चीज जो उन्होंने ठानी कि जो कोटा में सिस्टम बिल्ड हुई है वही सिस्टम बरेली में बिल्ड होगी। मुझे एक दिन आज भी याद है, सुबह 6:30 बजे की क्लास थी, कड़कती हुई ठंड थी, गेट पर गार्ड तक मौजूद नहीं था, स्टाफ इवन नहीं आए थे, सब ठंड से ठिठुर रहे थे। लेकिन मैंने देखा केडी सर आए, उन्होंने खुद से क्लासरूम खोला और बिना कुछ कहे बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उस दिन एग्जैक्टली हमें समझ आया कि एजुकेशन रुकती नहीं अगर आपकी नीयत, आपकी जो डेडिकेशन क्लियर हो, साफ हो। केडी सर ने कहा हमने काम स्टार्ट कर दिया है, और ये चीज का भी आश्वासन दिया हम तमाम सिस्टम में जो भी फैकल्टीज हैं, लोग हैं, उन्हें कहा कि जब काम की शुरुआत हो गई है, जब काम की आगाज हो गई है, तो फिर देरी क्यों करना, चलो चलते हैं, बरेली को समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज पॉसिबल है। थारी शरारत सब जानू मैं कोटा से बरेली का जो डिस्टेंस है वो लगभग 706 किलोमीटर थी, लेकिन ये सफर हम लोगों के लिए लंबी नहीं थी। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर थी बरेली को लेकर कि हम क्या करने जा रहे हैं। सफर काफी लंबी थी, जैसे जैसे रात होती गई बरेली को लेकर काफी बात होती गई। बीच में कहीं रास्ते में रुकना, कहीं किसी ढाबे पे रुकना, कहीं चाय पीना, कड़कती ठंड में कांपते हुए ड्राइव करना, एक जिद थी, एक जुनून था। क्यों? बरेली के लेकर इंटेंशन हमारी क्लियर थी। एक इंटेंशन था कि हमें एजुकेशन सिस्टम वहां बदलनी है, वहां काफी कुछ इंप्रूव करनी है। कभी थकान से, कभी रास्ते की दुविधाओं से लड़ते हुए आखिरकार हम बरेली पहुंच गए। घड़ी देखी तो दिन के 12 बज चुके थे। तो बरेली को एजुकेशन का, आईआईटी नीट का हब बनाने के लिए हमारी जीमैक की टीम आ चुकी है बरेली के अंदर। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्री हैं, तो हमारी टीम क्या करेगी? हमारी टीम आपको वो कर दिखाएगी जो कि इस इंडस्ट्री में जितने लोग मजाक करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर हम साबित करेंगे कि पढ़ाई एक्चुअली में आईआईटी नीट का प्रिपरेशन सीरियसली किस लेवल तक की जाती है। हमारी इस कोचिंग के अंदर आपको कोई, कहते हैं ना, क्लिक बैट देखने को नहीं मिलेगा। एक सीरियस एजुकेशन हम देंगे और हमारी टीम जीमैक की टीम देगी। मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ही ना। तूने मुझ में समाया कहाँ, लेके मुझे आया, मैं हूँ तुझ में समाया, तेरे पीछे चला। वहां पहुंचकर जो हमने देखा वो थोड़ा परेशान करने वाला था। परेशानी क्या थी कि न ही वहां जीमैक की पोस्टर लगी थी, न ही होर्डिंग्स थी, न ही कोई रीसेंट अपडेट थी। मैं काफी परेशान हुआ। मन में ये सवाल आने लगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा। जब मैं इतना परेशान था तो केडी सर आए और मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रखा और एक नम आवाज और एक शांत आवाज में उन्होंने कहा कि फैसल जी, आप परेशान मत हो। जब मन में ये इरादा कर लिया है, ये ठान लिया है, तो एक बड़ी रास्ता भी हमें आसान नजर आएगी। आप बिल्कुल परेशान न हो। बरेली पहुंचने के बाद पूरी टीम ने बिना रुके काम शुरू कर दिया। हर तरह की
लीगलिटीज के लिए यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के जिम्मेदार लोग और उन सब से मुलाकात की जो इस मिशन में हमारा साथ दे सकते थे। एक के एक बाद मीटिंग्स हो, एक विजिटिंग हो और हर इंसान को इस मिशन से जोड़ते हुए दिन कब शाम में बदल गया हमें पता तक न चला। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस पूरे दिन हमारी टीम में किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया था और फिर शुरुआत होती है एक अच्छे डिनर की। उस पल मुझे ये महसूस हुआ, इतना बिजी होने के बावजूद भी केडी सर छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। शायद इसी तरह से उन्होंने जीमैक सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि जीमैक एक फैमिली बनाया है। अगला दिन और फिर से काम, हर जगह एक ही बात की चर्चा की कि एजुकेशन और बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसी बीच हमने खिचड़ी प्रोग्राम का भी आनंद लिया। लेकिन सच बताऊं, मेरा मन अभी भी भरा हुआ नहीं था। सब कुछ हो रहा था लेकिन अंदर कहीं एक अधूरापन सा लग रहा था। रात हो गई थी पर मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। देखिए, हम परेशान क्यों थे? क्योंकि सब कुछ हो रहा था। हम ब्यूरोक्रेट से मिल रहे थे, हम ऑफिशियल लोगों से मिल रहे थे, हम पॉलिटिशियंस, एमपी, एमएलए से मिल रहे थे, सोशल लोगों से भी मिल रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, हम बच्चों से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग की कि स्कूल्स विजिट करते हैं, वहां जाकर देखते हैं, बच्चों को समझते हैं। इसके बाद हमने एक स्कूल विजिट की। वहाँ की एक फेमस +2 गर्ल्स हाई स्कूल थी, पीसी आज़ाद। वहाँ हमने बहुत सारी बच्चियों से बात करी, उन्हें अच्छे से नर्चर किया, उन्हें मेडिकल इंजीनियरिंग से थोड़ी अवगत कराई। बच्चियाँ काफ़ी प्यारी थीं। उनके अंदर हमने ख्वाहिश देखी, एक जुनून देखा, एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा देखी पढ़ाई को लेकर। जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकला, मैंने उनके अंदर वो चीज़ को भी महसूस किया। उन लोगों ने घेर के मुझसे ढेर सारी सवाल पूछे कि सर, मेडिकल में कौन सी एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है, कैसे मार्क्स अच्छे आते हैं। हमें ये काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ महसूस हुई जो हमें बरेली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और हमने ऑब्जर्व क्या करा मालूम है कि हो सकता है यहीं से कोई एपीजे अब्दुल कलाम निकले, किसी की क्रिएटिव आइडिया स्वामी विवेकानंद जैसी हो। बिना इंफॉर्मेशन का तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। इससे एग्री सब कर रहे हैं ना? तो जैसे आपका जानकारी हासिल करना, इसे हम क्या कहते हैं? साइंस। समाज की जानकारी हासिल किया, सोशल साइंस। राजनीति की जानकारी हासिल की, क्या साइंस वर्ड पढ़ना सबको जरूरी है या नहीं? पढ़ना जरूरी है कि नहीं? एग्री कर रहे हैं सब? अरे भाई, ये लाइट क्यों बंद हो गई? प्लीज 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 प्लीज। तो ऑब्जर्व क्या करा हमने कि कोई भी जगह छोटी नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम को अपने अनुसार मेहनत करके उन बच्चों को अच्छे से नर्चर करके उन सारी बातों तक पहुंचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हर बच्चों तक शिक्षा पहुंचे। अब वो घड़ी आ गई थी, अब बरेली से विदा लेने का वक्त था। हालांकि मन तो नहीं भर रहा था कि यहाँ से जाएं, पर जाना मजबूरी थी क्योंकि बच्चे हमारे कोटा में इंतजार कर रहे थे और हम एक टीचर हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका, चैन की